आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली, एक डरावनी दास्तान। महिलाओं से गैंगरेप होता है। आरोपी कौन? टीएमसी का लोकल लीडर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का। महिलाओं ने आरोप क्या लगाया कि वो अपने साथियों के साथ लंबे समय से गैंगरेप करता रहा है। रात विरात, दिन दोपहरी, कभी भी किसी को उठाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है और फिर उनके साथ वही होता रहता है। महिलाएं इंसाफ के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। जब आपे से बाहर हो गई, सड़कों पर आ गई, ममता सरकार पर दबाव बढ़ा, तब जाकर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन तब भी जो मुख्य आरोपी है शेख शाहजहां, वो बचता रहा, या यूं कहिए कि बचाया जाता रहा। महिलाएं सड़कों पर उतरी तो अब उनको सुना जा रहा है। शाहजहां इंसान नहीं, शैतान है। संदेश खाली की कहानियां वक्त की पीठ पर वो जख्म हैं जो हमेशा सत्ता, व्यवस्था और वहां का अपराधी, इन तीनों की साठगांठ की गवाहियां देती रही। घटना के 55 दिन के बाद शाहजहां की गिरफ्तारी हुई। 55 दिन के बाद कैसे हुई ये भी बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को लेकर के क्या कहा है। हाई कोर्ट ने साफ साफ बंगाल सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। जांच पर इसका असर ना पड़े इसलिए संदेश खाली मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। शेख शाहजहां को भी सीबीआई को सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद उसे सीआईडी ने सीबीआई के हवाले किया। आदेश के 2 घंटे बाद तक सीआईडी शाहजहां को लेकर के सीबीआई के पास नहीं पहुंची। सीआईडी बंगाल सरकार की जांच एजेंसी है और हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को सौंपना जरूरी है। बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट से 3 दिन रुकने को कहा, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता है। हैंडओवर। हाईकोर्ट ने जो सीबीआई को संदेश खाली मामला सौंपने का आदेश दिया, उसके क्या माहौल रहा, कोलकाता से मेरे सहयोगी रोनिक दत्ता ये बता रहे हैं। संदेश खाली कांड का जो वो केस कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई को सौंप दिया गया। शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया था वेस्ट बंगाल पुलिस। उसके बाद ही 10 दिन का पुलिस कस्टडी मिला था शेख शाहजहां को और उसके बाद सीआईडी हिरासत में उनको पूछताछ किया जा रहा था। मगर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, सीआईडी को शेख शाहजहां का जो भी मामला है वो मामला हैंडओवर करना पड़ेगा सीबीआई को। शेख शाहजहां के खिलाफ 3 मामला है। नाजोट पुलिस स्टेशन का केस नंबर 8, नाजोट पुलिस स्टेशन केस नंबर 9 और उसके साथ साथ ही बोनगा पुलिस का जो एफआईआर नंबर 18, ये तीनों मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि शेख शाहजहां के खिलाफ पूरा संदेश खाली या जो भी पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेन है वो कंप्लेन भी सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सीबीआई की तरफ से सीबीआई का जो स्पेशल क्राइम विंग है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, यानी शेख शाहजहां को सीआईडी हिरासत में, सीबीआई हिरासत में दिया जाएगा। सीआईडी की तरफ से आज ही सीबीआई को हैंडओवर करने का ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। उसके बाद ही उनको ले आया जाएगा, ये सीबीआई जो ऑफिस कलकत्ता में मौजूद है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, उधर ही ले आया जाएगा और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो स्पेशल क्राइम विंग है वो स्पेशल क्राइम विंग के तरफ से ये केस का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जिस तरीके से संदेश खाली कांड में संदेश खाली का पीड़ित महिलाओं और उसके साथ साथ ही जो भी अपोजिशन पार्टी से बार बार से लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि ये पूरा शेख शाहजहां का जो मामला, ये पूरा मामला का जांच सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से किया जाए। उसके बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो मामला, उसी मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का अपील किया गया था। उसी मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज ये ऑर्डर दिया है कि ये पूरा शेख शाहजहां का जो केस, ये केस को सीबीआई जांच करेगा और
इस बारे में कलकत्ता पुलिस की तरफ से या वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसका जो कागज भी आज के अंदर में ही सीबीआई को हैंडओवर करने का ऑर्डर कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। सीआईडी स्टेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस वाली। कोर्ट क्या कहता है? आप पर यकीन नहीं है, सेंट्रल एजेंसी जो है सीबीआई, उसको हैंड ओवर करो पूरा मामला। ये क्रेडिबिलिटी है आज की तारीख में ममता बनर्जी सरकार की। शेख शाहजहां टीएमसी का लोकल लीडर, पार्टी की छीछालेदर हुई तो उसे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन अब भी उसने पार्टी नहीं छोड़ी, साथ नहीं छोड़ा है। हाई कोर्ट ने जो शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया, पहले तो बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट से 3 दिन तक आदेश रोकने की अपील की। हाई कोर्ट नहीं माना तो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। जिस शेख शाहजहां को बचाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, जानते हैं उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? हाई कोर्ट के आदेश पर। 55 दिन से शेख शाहजहां फरार था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। पुलिस का जवाब ढुलमुल रहता था, कहती थी कि कहां जाएगा, हम ढूंढ लेंगे, मिलेगा तो पकड़ा जाएगा। मामला महिलाओं की आबरू, उनकी इज्जत से जुड़ा था। महिला होकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार आंखें मूंदे बैठी थी। लेकिन जब हाईकोर्ट का डंडा चला, 7 दिन में गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, तो तीसरे चौथे दिन ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी है। आपने उसको छुपा करके रखा था ताकि वो किसी के हाथ नहीं लगे, खासकर सेंट्रल एजेंसीज के। और जब हाईकोर्ट ने कहा कि अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो गिरफ्तार कर लिया गया, दिखा दिया गया। 29 फरवरी को शाहजहां की गिरफ्तारी होती है और वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। जानते हैं हाईकोर्ट ने क्या कहकर उसकी बेल खारिज की? कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इस आदमी मतलब शाहजहां से कोर्ट को कोई सहानुभूति नहीं है, उसे गिरफ्तार ही रहने दो, जेल में रहने दो। शाहजहां पर यौन उत्पीड़न समेत 42 केस दर्ज हैं, 42 केस। शेख शाहजहां 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर है। जो केस दर्ज हैं उसमें आज तक कोई मामला आगे नहीं बढ़ा। कुछ के पन्ने फट गए, कुछ की चार्जशीट पूरी नहीं हुई, लेकिन उसको कभी भी सवाल नहीं किया गया, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। संदेश खाली मामले में जब हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया, तब पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि अब तह तक जांच होने की उम्मीद जगी है। इस हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका तह तक इंक्वायरी हो। और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है, और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर जुडिशियरी की कोई विश्वास नहीं है। शेख शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि यह बांग्लादेश से आया हुआ है। पहले मछली बेचा करता था, उसके बाद ईंट भाटे पर काम करने लगा। धीरे धीरे इसने पैसे चलाने शुरू किए सूद पर, और सीपीएम को ज्वाइन कर लिया। तब सीपीएम की सरकार हुआ करती थी। 2011 में जब ममता बनर्जी आई तो उसने सीपीएम को छोड़ा और टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। नीचे उसकी गुंडागर्दी, आतंक, दहशत, अत्याचार बढ़ता चला गया, और ऊपर से टीएमसी का प्रोटेक्शन मिलता चला गया। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी क्यों थी? क्योंकि बंगाल सरकार संदेश खाली मामले पर चुप थी, पीड़ितों की नहीं सुनी जा रही थी। सरकार तो शेख शाहजहां को आरोपी ही नहीं मान रही थी, अलबत्ता उसकी हिफाजत कर रही थी। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। हाईकोर्ट को क्यों ऐसा कहना पड़ा? इसे समझने के लिए आपको संदेश खाली और वहां की महिलाओं पर अत्याचार को समझना सुनना पड़ेगा।
संदेश खाली केस के 3 गुनाहगार हैं। संदेश खाली नॉर्थ 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल का, उसमें है। यहां की महिलाओं ने शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। कुछ पीड़ित महिलाओं ने यहां तक कहा था कि संदेश खाली में रहना खतरनाक है। मुख्यमंत्री महिला होकर भी पीड़ितों की आवाज नहीं बल्कि हमलावरों की आवाज उठा रही हैं या उनको बचा रही हैं। अंदाजा लगाए कि एक महिला की पीड़ा दूसरी महिला अगर नहीं समझती है तो इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है। ममता सरकार पर दबाव बढ़ा तो शाहजहां के साथी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये दोनों भी टीएमसी के नेता हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ 18 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन शाहजहां सेफ था, गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाई कोर्ट ने मामले में सुओ मोटो नोटिस लेते हुए 4 मार्च को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया, ये कहते हुए कि उसकी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। तब जाकर पुलिस ने 29 फरवरी को शेख शाहजहां को दिखाया कि हमने गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं ने शेख शाहजहां पर जो आरोप लगाए उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला हो, उस राज्य में ऐसा भी हो सकता है। वो भी मुख्यमंत्री की ही पार्टी के लोग ऐसा कर सकते हैं, घिनौना काम, जुल्म जाति से भरा। लोग दंग रह गए, सन्न रह गए। इस शख्स का ऐसा खौफ था कि जब चाहे जिस महिला को चाहे उसे अपने पास बुला लेता और हवस का शिकार बनाता, रेप करता। मामला तब खुला जब 5 जनवरी को राशन घोटाले में ईडी की टीम नॉर्थ 24 परगना में रेड मारने पहुंची, इसी शेख शाहजहां को पकड़ने के लिए। यह आरोपी है राशन घोटाले मामले का और ईडी की टीम पर हमला हो गया। शाहजहां निकल भागा। गाड़ियों और टीम पर पत्थरबाजी ऐसी हुई कि वहां कई लोग घायल हो गए। 8 फरवरी को लोकल महिलाओं ने शाहजहां के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया, जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और अगले दिन 9 फरवरी को शाहजहां की 3 पोल्ट्री फार्म को जला दिया। बोली ये पोल्ट्री फार्म उनकी छीनी गई, कब्जाई गई, जमीनों पर बने। महिलाओं ने जो कहा वो सख्ते में लाने वाला है। उनके मुताबिक टीएमसी के नेता गांव-गांव जाकर घूमते, घर में सुंदर लड़कियों, महिलाओं या किसी भी आदमी की पत्नी जिस पर नजर पड़ जाती उसको दफ्तर ले आते, कई कई रात तक वहीं रखते और बलात्कार करते। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की जिंदगी वहां चल रही होगी और किस तरह का माहौल होगा। मामला बढ़ा तो 10 फरवरी को पुलिस ने उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया। पार्टी यानी कि टीएमसी ने उसे 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। उधर संदेश खाली में धारा 144 लगा दी गई। 12 फरवरी को बंगाल के गवर्नर ने संदेश खाली में पीड़ितों से मुलाकात की, पूरी जानकारी ली। 13 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे ने स्वतः संज्ञान लिया और 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। 14 फरवरी को संदेश खाली जाने के दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस में झड़प हुई, कई नेता घायल हुए। 15 फरवरी को सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि संदेश खाली आरएसएस का गढ़ है, वहां 7-8 साल पहले भी दंगे हुए। 17 फरवरी को बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली मामले में दायर याचिका खारिज की, कोलकाता हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। 20 फरवरी को हाई कोर्ट ने शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने पर बंगाल सरकार को फटकार लगाई और अगले दिन एनएचआरसी की टीम संदेश खाली पहुंची। सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया। फिर 26 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई और शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 27 फरवरी को पुलिस ने शाहजहां के करीबी टीएमसी नेता अजित मैली को जमीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया। 29 फरवरी को शाहजहां को बंगाल पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया।
55 दिन बाद बशीरहाट कोर्ट में पेशी हुई। 10 दिन की पुलिस रिमांड मिली। जांच सीआईडी को सौंपी गई। 5 मार्च को हाई कोर्ट ने सीबीआई को संदेश खाली मामले की जांच सौंप दी। ये स्थितियां संदेश खाली की हैं। अब आप तय कीजिए कि एक आदमी जिसका नाम शेख शाहजहां है, वो क्या पश्चिम बंगाल में इकलौता और उसका गैंग इकलौता है? नहीं, पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में टीएमसी के इस तरह के कई शातिर अपराधी और उसके गैंग सक्रिय हैं। इन्हीं के बूते ममता बनर्जी चुनाव जीतती रहती हैं और इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देती रहती हैं। बंगाल एक अलग तरह की कहानी है, दहशत से भरी, डरावनी। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।